हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रिया अपने यूट्यूब चैनल पर बाय गॉड ग्रेस चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। और मेरा विश्वास है कि आप सब ब्लेस्ड हैं, हैप्पी हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन से मैं आपको बताऊंगी कि सच में परमेश्वर हमें क्या बताने के लिए आज वचन को लेकर के आया है, और वो कौन सा वचन है जिससे हम एक नई बात, एक नया मार्ग और एक नई आज्ञा को हम माने। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। देखिए, मुझे कोई व्यू की, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत उसलिए नहीं है कि मैं फेमस हूँ या फिर मैं फेमस हो जाऊँ या मैं एक क्रिएटर बन पाऊँ, यूट्यूबर बन पाऊँ। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को हर एक जन तक पहुँचाना है। क्योंकि सोशल साइट्स पे यंगर जनरेशन से लेकर के ओल्ड एज तक की बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, एक्टिव हैं। तो मेरा मीन सिर्फ इतना है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हर एक जन परमेश्वर के वचन को जाने। इसलिए आप प्लीज़ आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोग, हर एक जन परमेश्वर के वचन को जान सके। क्योंकि वो समय निकट है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आगमन निकट है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम चलते हैं और विश्वास करते हैं कि आप वचन को सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन। लिखा इस प्रकार से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर एक विश्वास की बात कह रहा है कि वचन क्या कहता है हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन के ही थ्रू परमेश्वर हमसे बात करता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज का वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते, परमेश्वर ने हमसे, आपसे ये एक सवाल किया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, हाँ, कि उनका एक स्टाइल होता है कि हम चर्च जाते हैं, लेकिन असल में वो परमेश्वर को नहीं जानते। हु इज़ द गॉड कोई नहीं जानता। तो मैं चाहती हूँ कि आप चर्च जाएं या ना जाएं, वो बात अलग है, लेकिन आप पहले परमेश्वर के वचन को जानें, यीशु को जानें कि वो है कौन और वो हमसे क्या चाहता है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी जानेंगे, जब हम सुनेंगे तभी जानेंगे। तो इसीलिए आपको सुनना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो मैं आपको इस वचन के थ्रू बता रही हूँ कि परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो उनका यही आंसर होगा, हाँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं उनको परमेश्वर मानता हूँ और मैं उनको मानता हूँ, प्रेम रखता हूँ उनसे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते तो क्या होता, कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते। और उसकी आज्ञाएं क्या है? सेम वही आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में बताई हैं कि आप अपने तौर तरीकों को, अपने जीवन को पहले चेक करें, अपने आप को जांचें कि हर दिन में सुबह से लेकर शाम तक मुझसे कितने पाप होते हैं। यदि हम पाप से तौबा करेंगे, अपने मन को फिराएंगे हर एक गलत चीज़ों से और हर एक गलत राहों से, गलत लोगों के साथ बैठना उठना, या हमें किसी, अगर कोई गलत दो बातें कह रहा है तो हमें अपने आप को दीन रखना है, हमें अपने आप को शांत रखना है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। पर जब मैं अपना बता रही हूँ कि जब मुझसे कोई घर में या कहीं बाहर कोई कुछ कह देता है तो मेरे मन में आता है कि मैं जब जोर से उससे लड़ूं और उससे बात करूं कि तुमने कैसे ये बात मुझे बोल दी। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यदि आज हमें कोई कुछ बुरा भला कह रहा है, भले हम बुरे नहीं है, फिर भी लोग हमें बुरा कह रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना है, आपको धीरज रखना है। और यही धीरज, यही पेशेंस आप रख नहीं पाते तो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हम एकदम परमेश्वर के लिए बिल्कुल नए हैं। तो आपको क्या करना है कि हमें
सीखना है, हमें वचन से सीखना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानें। इतनी बड़ी आज्ञाएँ नहीं है कि आप उनको पूरा नहीं कर सकते। बहुत नॉर्मल आज्ञाएँ हैं जो कि परमेश्वर हमें सिखाता है, और वही आज्ञाओं को हमें मानना है। सबसे पहली बात कि आप अपने आप को दीन और नम्र करें। आप अगर गुस्सा बहुत करते हैं तो अपने गुस्से के स्वभाव को बहुत ज़ीरो कर दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, आपकी आदत है कुछ, तो आप फिर भी उसको कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर से प्रार्थना करके, कि आप कहें कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे आशीष दे, मेरी हेल्प कर कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकूँ। दूसरी बात कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने रिलेशन से झूठ नहीं बोलना है। ये झूठ भी एक पाप का हिस्सा है, तो हमें ये पाप भी नहीं करना है। तीसरी बात, हमें व्यभिचार में नहीं जाना है। आजकल बहुत ज़्यादा यंगर जनरेशन व्यभिचार में जा रही है, गलत कामों में जा रही है। चोरी, डाह करना, लड़ाई झगड़े करना, ये सब परमेश्वर की आज्ञा है। अगर एक एक आज्ञा मैं आपको बताने को बैठूं तो शायद आप कहोगे कि इतनी सारी आज्ञा मैं कैसे मान सकता हूँ। यदि लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप एक बार परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, एक बार परमेश्वर से मदद मांगे, हेल्प मांगे, और तब आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी हेल्प करी और सच में मेरे अंदर बहुत गलत बातें हैं, बहुत मेरे अंदर पाप है, मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है। आगे वचन कहता है कि 16 वचन लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैंने अभी बोला ना कि यदि आपके अंदर कोई गलत बातें हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पर वचन कह रहा है कि मैं पिता से क्या करूँगा? विनती करूँगा कि वो तुम्हें सहायक दे। सहायक क्या? परमेश्वर अपना आत्मा, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है कि हम उसको सहायक के रूप में इस्तेमाल करें। अब वो हमारी सहायता मदद करेगा जब हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम गलत बातों में हैं, रॉन्ग रिलेशन में हैं, या फिर हम झूठ बोलने की आदत है या पाप करने की आदत है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, तो आप घबराए नहीं। परमेश्वर पापियों से भी प्रेम रखता है और धर्मी से भी प्रेम रखता है, और स्पेशली वो पापियों के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे खुदावन, जो तूने मुझे पवित्र आत्मा अपने सहायक के रूप में दिया है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो मेरी मदद करे कि मैं झूठ बोलना छोड़ दूँ, मैं गलत राहों पर जाना छोड़ दूँ, मैं सोशल साइट्स पे ज़्यादा वक्त बिताता हूँ, उससे मैं बचूँ, मैं घर पर झूठ ना बोलूँ, बाहर झूठ ना बोलूँ, किसी से लड़ाई झगड़े ना करूँ, गलत बातों में ना जाऊँ, गलत संगतियों में ना जाऊँ। आगे लिखा है 17 वचन हम पढ़ेंगे, अतः सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सत्य का आत्मा, वो सत्य का आत्मा जो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है, वो ना दिखता है और ना उसको कोई जानता है, लेकिन जो परमेश्वर से प्यार रखता है, जो परमेश्वर से, जो यीशु मसीह से प्रेम रखता है, उसको ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने गिफ्ट के तौर पर दी है, सहायक के तौर पर दी है कि आप विनती करें और वो आपकी हेल्प करेगा। मेरे प्रियो, आज के वचन से कई सारी बातें ऐसे हैं कि आप सीख सकते हैं। आप अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपनी हर एक बुरी बातों को भी छोड़ सकते हैं। आप अपने आप को नया करें। ये ज़रूरी ही नहीं सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। असल में हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जब होंगी जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उस जीवित सामर्थी परमेश्वर का भय मानेंगे, तभी हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। यदि आपके अंदर भय नहीं है, परमेश्वर का पर विश्वास नहीं है, और परमेश्वर से प्रार्थनाएं आपकी नहीं है, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं है, वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन आपका नहीं है परमेश्वर के साथ, तो आप सच में वो चीज़ें कैसे छोड़ पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहला काम आप करें कि प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। यदि आपके पास बाइबल नहीं, आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें, मंगाएं, और उसमें जाने कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से अच्छा बनाने की कोशिश की है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का भय करें, परमेश्वर के वचन को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, और उससे प्रेम रखने या ना रखने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कहते हैं, तो हम जब उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको दुख महसूस होता है कि आज मेरा बच्चा, आज मेरी बेटी या बेटे ने मेरी बात नहीं मानी।
तो सेम सेम यही वो पिता का भी पिता है जो महान परमेश्वर है, जो यीशु मसीह इस पूरी जगत का पिता है, वो भी इसी तरीके से शोक हो जाता है, शोकित हो जाती है उसकी आत्मा जब हम गलत कामों में जाते हैं, विरोध में जाते हैं, जब हम पाप में जाते हैं। तो इसी तरीके से परमेश्वर भी हमसे बहुत दुखित हो जाता है। तो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है, शोकित नहीं करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, तो उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपने बहुत खूब तरीके से, बेहतर तरीके से आपने इस बात को सीख लिया है। मेरा विश्वास है आप अच्छी बातों को, अच्छे वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। आप आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन में ही नहीं बल्कि हर एक जन के जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।